नमस्कार प्यारे बच्चों। सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज बच्चों हम शिक्षा निदेशालय द्वारा कार्यपत्रक संख्या 8 दी गई है, उसे करेंगे। अपना विषय है बच्चों हिंदी, कक्षा 9वीं। सब विद्यार्थी अपना नाम लिखे वर्कशीट में, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का। तो बच्चों आज की जो वर्कशीट है वो एक काव्यांश है, एक कविता का एक छोटा सा अंश है जो हमें बहुत प्रेरणा दे रहा है। तो जो काव्यांश है वो प्रेरणादायक है। हमें उस काव्यांश को पढ़कर बहुत कुछ सीखने का, अपने जीवन में बहुत कुछ सुधार लाने का, अपने जीवन को सुखी बनाने का, सुंदर बनाने के भाव से ये कविता का अंश दिया गया है। आइए बच्चों कार्यपत्रक पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके प्रश्न जो है दिए गए उनके अच्छे से सुंदर से उत्तर का निर्माण भी करते हैं। हम जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति रखेंगे। बच्चों हमारे अंदर किसी चीज़ को पाने के लिए एक उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और उसको पाने के लिए हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति होती है, उस चीज़ को जो हम चाहते हैं उसे पाने के लिए। उसके अनुरूप ही हम अपने कार्य करते हैं और हमें कार्य करने चाहिए। अगर हमने कुछ ठान लिया है, कुछ इच्छा है, कुछ उद्देश्य है, कुछ लक्ष्य है, तो उसके अनुरूप ही हमें बच्चों कार्य करने चाहिए। अगर हम उसके अनुरूप कार्य करेंगे तो हमारा जीवन सफल बन सकता है और उसी प्रकार के बनेंगे जो हमने अपने लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए चाहे हैं। हमें उपयोगी बनना है या दिखावा करने वाले जीवन को अपनाना है। तो बच्चों इसमें हमें कविता में ये समझाया जा रहा है कि हमें बनावटीपन, दिखावटीपन ऐसा जीवन अपनाना है या हमारे जीवन को जो उपयोगी बनाता है, कौन से जीवन को हम अपनाएं, ये सब बच्चों हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये सारा किसके ऊपर निर्भर है? दूसरे के ऊपर नहीं, हमें अपना निर्माण हमें स्वयं करना है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन को दिखावटी बनाएं या अपने जीवन को ऐसा उपयोगी बनाएं कि जो एक दृष्टांत बने, एक उदाहरण बने। जीवन की सार्थकता, क्या कहा बच्चों? जीवन को सार्थक करने के लिए कर्म करने में है, न कि सिर्फ झूठा दिखावा करने में। बच्चों जीवन की सार्थकता किस में है? कर्म करने में। किस में है बच्चों जीवन की सार्थकता? कर्म करने में। शाबाश। न कि झूठा दिखावा करने में। हमें झूठा आडंबर दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें जीवन को सार्थक बनाने के लिए कर्म करने चाहिए। श्रम क्या है बच्चों? मेहनत और शक्ति का सही प्रयोग करके ही। किस चीज़ की आवाज़ आ रही है बच्चों? आप लोगों के घरों से आवाज़ आती है बटे, ठीक है। हाँ, अपने माइक को म्यूट कर लिया करें। जब मैं पढ़ाती हूँ, जहाँ मैं पूछूँ वहाँ आप रिस्पांस देने के लिए माइक खोलें, अन्यथा उसे बंद कर दें। श्रम होता है बच्चों, मेहनत होता है, लगन होता है, शक्ति ऊर्जा होती है, उसका सही उपयोग। बेटा कार्यपत्रक संख्या 8 जो आज की दिनांक में आई है आपकी, उसका सही प्रयोग करके ही हम अपने और दूसरों के जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं। किसके द्वारा बच्चों? बेटा आप लोग एक तो क्लास में समय से जोड़ते नहीं हैं, बाद में लेट आते हैं, फिर आप प्रश्न करते रहते हैं मैडम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बेटा समय से जोड़ा करो। हमने लिंक देखा था तो इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ। अभी वो करा था गूगल मीट ऐप डाउनलोड, तो आप बता दो कौन सा चैप्टर बेटा मैं अभी वर्कशीट करा रही हूँ आज वाली, ठीक है।
श्रम, मेहनत और शक्ति के द्वारा ही बच्चों हम अपने और दूसरे के जीवन को सुंदर बना सकते हैं। किसके द्वारा? मेहनत के द्वारा और शक्ति के द्वारा। अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं। कुछ इसी तरह के भाव लिए यह कविता है। इस कविता में बच्चों इसी तरह के भावों को लिए हुए ये कविता है। इसमें यही हमें समझाया जा रहा है। आइए अब हम इसे पढ़ते हैं, सीख लेते हैं और प्रश्नों के उत्तरों का निर्माण भी करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं कविता पढ़ूंगी, फिर इसकी कविता की व्याख्या समझाऊंगी और फिर प्रश्न अभ्यास। तुम रजनी के चांद बनोगे। एक एक पंक्ति को, एक एक लाइन को ध्यान से सुनते जाइएगा। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर। एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। तेल फुलिल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे। पुष्ट देह बलवान भुजाएं, रूखा चेहरा लाल मगर। यह लोगे या लोगे पिचके गाल, संवारी मांग सुघर। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से। अच्छा है दो पाट इसे जीवित बलवान बबूलों से। चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ कभी नहीं होगा निर्झर सा, स्वस्थ और गति भरा हुआ। इस कविता को पढ़ने मात्र से ही बच्चों आपको कुछ पंक्तियों की व्याख्या आपको समझ में भी आ गई होगी। यस मैम। तो यहाँ पर बच्चों कविता के स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही, आरंभ में ही दो शब्द देखिए आप जिनका वर्णन है। पहला शब्द है बच्चों रजनी के चांद, ठीक है, और दूसरा है दिन के मार्तंड। हाँ बच्चे, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? बेटा मुझे लगता है आप समझ नहीं पा रहे। कार्यपत्रक वर्कशीट जो आज की है बच्चे, रजनी होती है बच्चों निशा, रात्रि। चांद जो है बेटा रात में चमकता है, जो रोशनी देता है। क्या चमकता है रात में? चंद्रमा। और जो है दिन में क्या चमकता है? सूरज। सूरज को कविता में मार्तंड कहा गया है, ठीक है बच्चों। मार्तंड क्या है? सूर्य, सूर्य देव, सूर्य भगवान। मार्तंड क्या है? सूर्य भगवान। और चांद क्या है? चंद्रमा। रात में कौन चमकता है? चंद्रमा। दिन में कौन चमकता है? सूर्य। और प्रखर होता है तेज। अब ये कहा कि तुम रजनी के चांद बनोगे। क्या तुम रात्रि के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर? देखो रात में चंद्रमा भी अंधकार में जो है आपको रोशनी देता है, लेकिन सूर्य तो पूरे अज्ञान को मिटाकर पूरे संसार को ज्ञान देता है। तम को चीर कर सूर्य निकलता है और पूरे संसार को ज्ञान से, प्रकाश से रोशनमान करता है। एक बात पूछनी है। कौन कहता है? कवि कहता है इस कविता के माध्यम से। एक बात आपसे पूछनी है। क्या बात पूछनी है? फूल बनोगे या पत्थर? तुम फूल बनना चाहते हो या किसी मार्ग का पत्थर? पत्थर का महत्व कब है? जब उसे मूर्ति का रूप मिले और मंदिर में सजाई जाए। फूल बनेंगे तो
उससे इत्र भी बनेगी, मंदिर में भी लेकर जाएंगे, अपने को हम सजाएंगे संवारेंगे। तो फूल के बहुत सारे महत्व हैं, ठीक है। और पत्थर से क्या है, आप इमारत आदि बना सकते हैं। तो दोनों का अपना अपना महत्व है, पत्थर का अपना महत्व है और फूल का अपना महत्व है। लेकिन सबसे ज़्यादा महकाने के लिए क्या चाहिए, फूल। अब देखिए क्या कहा कवि ने, तेल फुलेल, जो फुलेल होता है बच्चों सुगंधित तेल। तेल एक आम तेल है, कोई भी तेल लगा सकते हो, सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल। और फुलेल होता है बेटा जिसमें सुगंधी होती है, जैसे आपके चमेली का तेल हो गया, इस तरह के जो सुगंधी फैलाते हैं, खुशबू फैलाते हैं। क्रीम पाउडर आपने देखा होगा, चेहरे पर जो लेप करते हैं हमारा चेहरा, जिससे सांवला चेहरा भी गोरा नज़र आता है। कंघी, हम कंघी के द्वारा बालों को सजाते हैं बच्चों, तरह तरह के स्टाइल बनाते हैं जिससे हमारा रूप सौंदर्य और ज़्यादा निखर कर आ जाता है। तो इससे जो हमारा वास्तविक रूप है, जो भगवान के द्वारा एक हमें चेहरा दिया गया है, हम तेल फुलेल क्रीम कंघी से अपने रूप को सजा लेते हैं और वो वास्तविक नहीं होता। वो कैसा रूप बन जाता है, नकली रूप। कैसा रूप बन जाता है, नकली रूप। अब देखिए ये तो हो गया, इसके द्वारा हमारा जो बना है वो है नकली रूप सजाया हमने। अब देखिए कविता में कि क्या कहा, या असली सौंदर्य लहू का। जो हमारे शरीर में एनर्जी है, शक्ति है, ताकत है, पावर है, वो किसके द्वारा, असली सौंदर्य कहाँ है हमारे पास, जो हमारे शरीर में लहू है। उसी के कारण शरीर में लहू है बेटा, तभी तो हमारे अंदर एनर्जी है, तभी हम काम करने में सक्षम हैं। अगर हमारे शरीर में लहू की मात्रा भी कम हो जाती है तो हम आलसी हो जाते हैं, निकम्मे हो जाते हैं, हमारा ना पढ़ाई में मन लगता है, हम चलते हैं चक्कर आते हैं और हमारा स्वास्थ्य जो है वो गिर जाता है, हम में बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब यहाँ पर कवि ने कहा कि नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे। जब असली सौंदर्य क्या है, हमारे शरीर में लहू होगी, ताकत होगी, जान होगी, तो हमारा मुख जो है, आनन का अर्थ क्या बच्चों, मुख। तो हमारे चेहरे पर एक विशेष रौनक होती है, हमारे आनन पर एक विशेष चमक होती है, अपनी यौवनता की और अपने स्वास्थ्य की। हम जब स्वस्थ नहीं होते तो हमारा चेहरा मुरझाया हुआ होता है, देखा है ना आपने। और जैसे हम स्वस्थ होते हैं तो हमारा चेहरा एक अलग फूल की तरह खिला हुआ होता है। पुष्ट देह, देह कैसी होनी चाहिए, देह बच्चों शरीर होता है, पुष्ट होता है हष्ट पुष्ट, ताकत से भरपूर, बलशाली, किसी प्रकार का उसमें रोग आदि न होना, कमज़ोर आदि न होना। बलवान भुजाएं, हमारी भुजाएं जो हैं कैसी होनी चाहिए, शक्तिशाली, जिसके द्वारा हम कोई भी कठिन से कठिन काम को हम आसानी से कर सकें। अगर हमारे भुजाओं में बल है तो हमें, हमारी भुजाएं फौलादी हैं तो हमें कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, हम जो है उन पर भारी पड़ेंगे। रूखा चेहरा, रूखा चेहरा कब है, जब हमारे शरीर में कमी है, ताकत नहीं है, बल नहीं है, सुंदरता नहीं है, चमक नहीं है। लाल मगर यह लोगे या लोगे पिचके गाल। अब जो है आपने रूखा चेहरा और उसको दिखावटीपन से आपने सजा लिया, वो पसंद करोगे या पिचके गाल पसंद करोगे, या क्या कहा, संवारी मांग सुगर, या फिर तुम अपनी मांग को जो अपनी है उससे सुघड़। बेटा ये सुघड़ है जो है, सुघड़ होता है, और ये हमारा जो है मूल शब्द जो है वो सुघड़ है, सुघड़ बोलते हैं अपने उसमें, देश जो हमारा शब्द है। संवारी मांग सुघड़, तो अपनी जो मांग है उसे भी हम अच्छे से सुंदर ढंग से सजाएंगे। और क्या कहा देखिए बच्चे इसमें, जीवन का वन नहीं सजा। जो हमारा जीवन रूपी वन है, कौन सा वन, वन कैसा होता है, जिसमें कि सब तरह से हरा भरा हुआ होता है और उसमें एक तरह के नहीं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, जंगली, क्योंकि वन है तो जंगल है, तो उसमें कोई पंक्तिबद्ध नहीं होता, लाइन से नहीं लगाया जाता, और उसमें झाड़ झंखाड़ भी उगे होते हैं।
तो जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज़ के फूलों से। हमें अपने जीवन को सजाना है, तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें ऐसी चीज़ें डालनी हैं कि हमारा शरीर, हमारा जो भुजाएं हैं शक्तिशाली हों, पुष्ट हों, हमारे अंदर खून हो, नकली ना होकर सब चीज़ें असली हों, तभी हम अपने जीवन को अच्छे से संवार सकते हैं, सुघड़ बना सकते हैं। और जीवन जो है नकली मतलब कागज़ के फूलों से। कौन से फूलों से? कागज़ के फूलों से। जैसे आपने देखा होगा हम तरह तरह से अपने स्कूल के बोर्ड सजाते हैं और सजाते हैं, वो किससे सजाते हैं बच्चों? कागज़ के फूलों से ही तो सजाते हैं। हाँ, और यहाँ पर कवि ने क्या कहा कि जीवन सजाने के लिए हमें क्या नकली चीज़ें नहीं, वास्तविक चीज़ें चाहिए। हमारे अंदर लहू हो, हमारे मुख पर चमक हो, पुष्ट देह हो, बलवान भुजाएं हों। अब देखिए आगे क्या कहा कवि ने। अच्छा है दो पाट इसे। इससे तो अच्छा ये है कि इसे दो भागों में विभाजित कर दो, हिस्से कर दो इसे। जीवित बलवान बबूलों से। बबूल क्या होते हैं बेटा? आपने बबूल टूथपेस्ट देखी है? तो ये बबूल होते हैं कांटे। बबूल का अर्थ क्या बच्चों? कांटे। हाँ, तो आपने देखा होगा कि जीवन में हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो जीवन के भी दो पहलू हैं, सुख और दुख। सुख फूल है और दुख कांटे, लेकिन दोनों का अपना एक विशेष महत्व है। दुख के बाद सुख का आनंद और सुख के बाद थोड़ा सा दुख को भी हमें सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अब देखिए क्या कहा। चाहे जितना घाट सजाओ। घाट का अर्थ होता है बच्चों, आपने देखा होगा नदी का किनारा। घाट का अर्थ क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा ये फलाना घाट है। जैसे आप वहाँ जाते हैं, गंगा नदी पर जाते हैं, यमुना नदी पर जाते हैं, तो आपने घाट सुने होंगे। तो ये बच्चों घाट होता है, एक किनारा होता है जिसे तट भी बोलते हैं। और आपने देखा होगा नदी के आसपास सीढ़ियाँ बनी होती हैं। यस मैम। तट के आसपास जो सीढ़ी बनी होती है और उस पर कम पानी होता है। पानी कितना होता है उसमें? ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम पानी होता है। तो वो पानी से ही घाट सुंदर लगता है, क्योंकि इसमें पौड़ियाँ दिखाई देती हैं और पानी जो लहरता है उससे उस घाट की अपनी एक सुंदरता, महत्ता बन जाती है। लेकिन पानी मरा हुआ, पानी जो है बेटा बहता हुआ ही अच्छा लगता है। एक स्थान पर रुका हुआ पानी में दुर्गंध हो जाती है, कीड़े मच्छर हो जाते हैं। तो पानी कौन सा अच्छा? जीवन कौन सा अच्छा? जीवन कौन सा अच्छा? जो निरंतर वेग से बढ़ता रहता है, चलता रहता है। और कौन सा जीवन अच्छा नहीं है? जो स्थिर पानी की तरह है, जो कि मर गया है, एक स्थान पर रुक गया है, जिसमें कोई गति नहीं है। कभी न होगा निर्झर सा। वो कभी कैसा नहीं होगा? निर्झर क्या होता है बेटा? प्रपात होता है, जल प्रपात, झरना, जो हमेशा आपने देखा होगा पहाड़ों से निकलता रहता है, बहता रहता है, झरता रहता है। वो निरंतर वेग में रहता है। किस में रहता है? वो कभी सूखता नहीं है। लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि वो झरना कहाँ से बहकर आता है। आपको दिखाई देगा पहाड़ों के बीच से पानी गिर रहा है और वो रुकता नहीं है। वो निरंतर क्या है? अपनी गति से, अपने वेग से चलता रहता है। ठीक है? तो आपके जीवन में कभी नहीं निर्झर होगा, स्वस्थ और गति से भरा हुआ। अगर हमारे अंदर ये सारी चीज़ें हैं, दिखावटीपन नहीं है, दिखावटी सजावट नहीं है, वास्तविक है, तो हमारे जीवन में कभी निराशा नहीं होगी, कभी दुख नहीं होगा और हम स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार के बीमारी से ग्रस्त नहीं होंगे, हम कुपोषण का शिकार नहीं होंगे, हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हमें लपेटेगी और हमारा जीवन हमेशा गति और वेग से भरा हुआ होगा। समझ गए बच्चे सभी इस कविता को? तो कविता आपने देखी कि कविता ने आपको क्या दिया है?
इसमें संदेश दिया है कि हमें जीवन में निरंतर श्रम और शक्ति के द्वारा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें कभी विराम नहीं लेना चाहिए। जो रुक गया वो सोच लो ख़त्म हो गया। जैसे पानी रुकने के बाद आपने देखा उसमें दुर्गंध हो जाती है, सड़ जाता ना पानी, और जितना वो बहता रहेगा उतना वो क्या है, वेग से बढ़ता रहेगा। वो आगे जो है खेतों को और उनको सिंचाई करता जाएगा, जल जो है स्वच्छ और सुंदर होता चला जाएगा, और न जाने कितने वनों को, कितने लोगों के जीवन को सुखद और आनंदमय बनाता हुआ अपनी वेग से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न करें। कविता अच्छे से समझ आ गई मेरे बच्चों? अब ये बताइए, आप मुझे रजनी का चांद बनना पसंद करते हो या दिन का मारतंड? रजनी का वो दिन का मारतंड। देखो, रात्रि में चांद का भी अपना विशेष महत्व है, लेकिन जितना दिन के सूर्य का महत्व है, क्योंकि ये पूरे अंधकार को मिटाकर हम सुबह उठते हैं। सब रात्रि में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, आभास नहीं होता, लेकिन दिन में हम ज्ञान के उजाले में प्रत्येक कार्य करने में सक्षम होते हैं और हमारे अंदर जो है अलसायापन नहीं होता। रात्रि में हम सब अलसा जाते हैं, आलस में आ जाते हैं, लेकिन सुबह होते ही हमारा आलस दूर हो जाता है और हम जो है निरंतर अपने काम में लग जाते हैं। हमारा जो है अज्ञान है वो मिट जाता है और चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ठीक है, रजनी का अर्थ क्या है बच्चों? निशा, रात्रि। ठीक है, तो दो ही लिख लेते हैं। मारतंड का है सूर्य, दिनकर, भानु, भास्कर भी है बच्चों। ठीक है, अब जो है आनंद का ले लेते हैं। आनंद का है बच्चों मुख, चेहरा। ठीक है, आनंद का भी समझ गए। अब आते हैं लहू पर। लहू का है बच्चों रक्त, या खून। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम। निर्भय और सुघड़ शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके लिखना है। जैसे निर्जीव को निर प्लस जीव। ठीक है, ऐसे ही हमने करना है। निर प्लस भय, बन गया निर्भय। अब है सुघड़, सु प्लस घर। ठीक है, सुघड़, और इसे सुघट भी बोलते हैं, सुघट और सुघड़ भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? सुघड़ को सुघड़ भी बोलते हैं, सुघट भी बोलते हैं। हाँ, सुघड़ है ना, ये सुघड़ है मैम। सुघड़ या सुघट? बेटा सुघड़ जो शब्द है, सुघड़, सुघड़ शब्द है ना, इसको हम बोलते हैं, सुघड़ भी बोलते हैं। बता देती हूँ आपको, सुघड़ कहते हैं, सुघड़ महिला है, सुघड़ है उसका घर। ठीक है, और सुघट ऐसा घट, ऐसा संसार जो कि अच्छे से बना हुआ है। ठीक है बेटा, बहुत सारे पर्याय हो जाते हैं। तो अभी जो हमारे कविता में जिस प्रकार से हम उसे समझाएंगे अभी। तो अगला प्रश्न है बच्चों, कवि कौन सी बात पूछ रहा है बताइए? कवि कौन सी बात पूछ रहा है आप लोगों से? क्या कह रहा है कि तुम रजनी का चांद बनना पसंद करोगे या दिन का मारतंड? ये पूछ रहे हैं कवि हमसे। क्या पूछ रहा है कि तुम रजनी के चांद बनना पसंद करोगे या दिन का मारतंड? ये बात पूछ रहा है कवि, समझ गए? हाँ, अब प्रश्न 4 है हमारा। प्रश्न 4 है, नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? नकली रूप सजाने के लिए आपने देखा होगा तेल, फुलेल, क्रीम, कंघी आदि से बाल इधर उधर लगाकर लोग नकली रूप को सजाते हैं।
ठीक है। यस मैम। अब प्रश्न संख्या 5 पर आए बच्चे। निम्न पंक्तियों का भाव आपने स्पष्ट करना है कि इसमें कवि जो है हमें क्या शिक्षा दे रहा है। क्या कहा देखिए कवि ने, जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज़ के फूलों से। कागज़ के फूलों से या नकलीपन से, दिखावटीपन से हम अपने जीवन को नहीं संवार सकते। उसके लिए हमें क्या है, अगर हमें जीवन को संवारना है तो हमें जो है हमारी पुष्ट देह होनी चाहिए, हमारी बलवान भुजाएं होनी चाहिए, और उन सब के लिए हमारे शरीर में पौष्टिक आहार के द्वारा ही सुंदर शरीर बनेगा। तभी हम हष्ट पुष्ट होंगे, तभी हमारे आनंद पर मुख पर चमक होगी, और तभी हमारी बाहें जो है फौलादी होंगी। ठीक है। और हम जीवन को, सभी के जीवन को, अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को भी हम सुखमय और आनंददायक बना सकते हैं। दूसरों के जीवन से दुख और जो काटे हैं, बबूल हैं, उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। उनके जीवन में सुख का आनंद दे सकते हैं। उनके जीवन को, अपने जीवन के साथ साथ हम दूसरे के जीवन को भी सुंदर और सुखमय बना सकते हैं। समझ गए। उनके जीवन से बबूलों को, कांटों को, दुख को हम जो हर लेंगे, उनके जीवन में भी सुख देंगे। समझ गए। अब बच्चों एक्टिविटी आ गई है आपकी कुछ करने को। इस तरह की कोई अन्य कविता आपने रिकॉर्ड करके अपने विद्यालय के समूह में भेजनी है। जैसे आपके कंपटीशन होते रहते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने आपको जल पर दिया था, स्वच्छता अभियान पर दिया था, देते रहते हैं ना ऐसे। तो ऐसे ही आपने कोई छोटी सी अपने आप से स्वरचित कविता का आपने निर्माण करना है और अपनी क्लास के ग्रुप पर भेजनी है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। अब जो है, जो विश्व महामारी फैली हुई है कोविड-19 के संदर्भ में बच्चों उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। बच्चों हमें 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करना है। घर से बाहर बिना मास्क नहीं जाना है और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है। आप स्वस्थ रहें, औरों की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सब बच्चे स्वस्थ और सुखमय रहें। आज की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और रुचि लेकर पढ़ने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे क्लास में नहीं उपस्थित होते बच्चों, वो आपके साथ साथ वीडियो है बनती है, तो सभी बच्चे एक बार वीडियो भी देख लिया करो, और अपनी सहेलियों को भी बोला करो कि जो क्लास में नहीं उपस्थित हो पाती हैं वो वीडियो के द्वारा अपनी कक्षा कार्य को, अपनी ऑनलाइन जो क्लास है हमारी, उसको पूरा करें। धन्यवाद बच्चों। आपका जीवन सभी का स्वस्थ और सुखमय हो। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम।